चारों वेदों के प्रसिद्ध 4 महावाक्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वेदों के जो महावाक्य हैं वो क्या हैं और उससे क्या लाभ होता है। इन महावाक्यों को स्मरण करने से, सुनने से, जानने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम इससे क्या फ़ायदे हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। इससे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अनिष्ट को दूर रखने के उपाय इससे प्राप्त होते हैं। आत्मा एवं परमात्मा की एकता का निरूपण प्राप्त होता है। विचारों एवं कर्मों की पवित्रता का बोध कराते हैं। स्थित प्रज्ञता का ज्ञान मिलता है। इससे उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान परंपरा में वृद्धि होती है और इससे अहंकार नष्ट होता है। आइए हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। वेद हमारी संस्कृत के मूल स्रोत हैं। वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य के अनुसार वेद वे ग्रंथ हैं जो अभीष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट को दूर रखने का अलौकिक उपाय बताते हैं। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में वेद के महत्व को प्रतिपादित किया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात समस्त धर्म वेदों पर आधारित हैं। ऋग्वेद से हमें क्या प्राप्त होता है? विचारों की पवित्रता का वेद है। ऋग्वेद विचारों की पवित्रता का वेद है। दूसरा यजुर्वेद कर्मों की पवित्रता का वेद है। तीसरा सामवेद उपासना की शुद्धता का वेद है तथा अथर्ववेद स्थित प्रज्ञता का वेद है। बृहदारण्यक उपनिषद में वेदों को ईश्वर का निश्वास बताया गया है। अतः वेद अपौरुषेय मतलब मनुष्यों द्वारा रचित नहीं है। ये कहा जाता है ब्रह्म विष्णु पुराण कि ये वेद हैं वो साक्षात विष्णु के मुख से निकले, उनसे ही ये लोगों को प्राप्त हुए। वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा थे। कहा जाता है वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा थे, मंत्र सृष्टा नहीं थे। अर्थात उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया था, मंत्रों की रचना नहीं की थी। वेदों के ज्ञान कांड को उपनिषद कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषदों को वेद शीर्ष भी कहा गया है। चारों वेदों के 4 महावाक्य प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, और यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाले ब्राह्मण को अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। सामवेद का जो महावाक्य है तत्त्वमसि, अर्थात हे श्वेत केतो वह परब्रह्म परमात्मा तू ही है। अथर्ववेद का महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये चारों महावाक्य आत्मा और परमात्मा की एकता का निरूपण करते हैं। शुक्र रहस्योपनिषद के अनुसार श्री सुखदेव जी ने भगवान शिव से प्रणव की दीक्षा ग्रहण की थी, ओम की, और फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे देवादेव आप प्रसन्न हों, मैं आपसे वेदों के चारों महावाक्यों का रहस्य सुनना चाहता हूँ। भगवान सदा से बोले, हे ज्ञान निधि सुखदेव जी, मुने तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। तुमने वेदों में छुपे हुए पूछने योग्य रहस्य को ही पूछा है, जिसको भली प्रकार जान लेने मात्र से साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। सभी महावाक्यों का उपदेश उनके षडंग के करना चाहिए।
जिस विद्वान ने रहस्योपनिषद में उपदृष्ट ब्रह्म का ध्यान किया है उसे पुण्य के हेतुभूत तीर्थ स्थान, मंत्र जप, वेद पाठ और जपाद से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों महावाक्यों के अर्थ को 100 वर्षों तक विचार करने से जो फल प्राप्त होता है वह उनके ऋषि आदि का स्मरण एवं ध्यानपूर्वक एक बार के जप से ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अतः महावाक्यों द्वारा वेदांत सिद्धांत को अच्छी तरह से हृदयंगम करने से इन महावाक्यों की व्याख्या की जाती है। अब थोड़ा विस्तृत रूप में चलेंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म प्रथम महावाक्य जो है वो ये है, ये ऋग्वेद का महावाक्य है। ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेयोपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र के अंतिम भाग में इस महावाक्य का उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व के द्वितीय मंत्र के अनुसार चेतनता, प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, धारणा, दृष्टि, घृति, मति, मनन करने की शक्ति, रोगाद जनित दुख, स्मृति, संकल्प, अध्यवसाय, प्राण, तृष्णा और स्त्री संसर्ग आदि की कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। अर्थात जिसके द्वारा प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, वाणी द्वारा कहता है, रस ज्ञान करता है, उसे प्रज्ञान कहा गया है। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है। अग्नि आदि देव, पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गौ, मनुष्य, हाथी तथा इसके अतिरिक्त जो भी कुछ जंगम पैरों से चलने वाले पक्षी, अचल रूप प्राणी वर्ग हैं, वह सब प्रज्ञा नेत्र हैं, यानी प्रज्ञा रूप ही नेत्र वाले और प्रज्ञान में ही स्थित हैं। अर्थात प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित हैं। वह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान शक्तियुक्त है। समस्त प्राणी उत्पत्ति, स्थित और प्रलय के समय प्रज्ञान यानी ब्रह्म में स्थित रहने वाले अर्थात प्रज्ञा के आश्रित हैं। संपूर्ण जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है, अर्थात प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इसके बाद फिर यजुर्वेद का जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, ये द्वितीय महावाक्य है। इसमें ये शुक्ल यजुर्वेद के बृहदकारण दसम मंत्र के प्रारंभ में ही इस महावाक्य आ गया है। इस दसम मंत्र के पूर्व नवम मंत्र के अनुसार ब्राह्मणों यानी ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु ने कहा है कि ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिससे परमात्मा को जाना जा सकता है। हमें सर्व हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म को जानने से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कहा गया। यह मंत्र जिज्ञासा रूप में। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अहम शब्द जीव के लिए है, ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ज्ञान और कर्मयोग की पूर्णता प्राप्त कर जिज्ञासु साधक निस्वरूप को जान लेने पर ब्रह्म ही हो जाते हैं, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्ममय है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति कहा गया है, अर्थात जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा कहा गया। भोगों से विरक्त एवं सबके कर्मफल प्राप्त होने के कारण जिसका काम और कर्म रूप बंधन नष्ट हो गया है, उस परब्रह्म को प्राप्त होने वाले साधक को ब्रह्म विद्या के कारण ब्रह्म कहा गया है। अब तीसरा जो सामवेद है उसका महावाक्य है तृतीय महावाक्य तत्त्वमसि। तत् इसका अर्थ हुआ तत् प्लस त्वम प्लस असि। ये छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय के 8वें खंड के 7वें मंत्र में इस महावाक्य का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में इस महावाक्य का कुल 9 बार उल्लेख हुआ है।
महर्षि ने श्वेतकेत से अपने पूछा, हे सौम्य, क्या तूने आचार्य से यह उपदेश पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अव्याक्त विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। श्वेतकेत ने कहा, भगवान यह आदेश किस प्रकार का है? पिता महर्षि आरोण्य ने अपने पुत्र श्वेतकेत को अनेक दृष्टांतों से समझाते हुए बताया कि सत्संज्ञक आत्मा से यह सारा जगत आत्मवान है। हे श्वेतकेतो, तत्वमसि अर्थात वह आत्मा तू ही है। देहादि में आत्मबुद्धि होने के कारण सदात्म बुद्धि नहीं होती, अतः महावाक्य तत्वमसि विकार रूप मिथ्या देहादि में अधिकृत जीवात्म भाव की निवृत्त करने वाला ही है, ता ब्रह्म और जीव के एकत्व का सूचक है। तत्वमसि तत् शब्द का अर्थ है ईश्वर, तम शब्द का अर्थ है जीव और अस माने है। पद के द्वारा जीव की ब्रह्मा से एकता का ग्रहण कराया गया है। त्वम और तत्कार्य शरीर तथा कारण माया रूप उपाधि के द्वारा दो ही हैं। उपाधि न रहने पर दोनों एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप सत्य प्लस चित प्लस आनंद स्वरूप हैं। यह जीव यानी कार्य शरीर की उपाधि से युक्त है, ईश्वर कारण यानी माया की उपाधि से है। कार्य एवं कारण रूप को छोड़ देने पर पूर्ण ज्ञान स्वरूप बच रहता है। पहले आचार्य द्वारा श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, तत्पश्चात निधिध्यासन करना चाहिए। ब्रह्म के सम्यक ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब अथर्ववेद का जो महावाक्य है, जिसे चतुर्थ महावाक्य कहा जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी अथर्ववेद के उपनिषद मांडुक्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में इस महावाक्य का उल्लेख आया है, अर्थात जिसका अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। अब तक परोक्ष रूप से बतलाए हुए ब्रह्म को विशेष रूप से यह आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा उपनिषद के ऋषि अनुदेश करते हैं। यहाँ अयम यह शब्द द्वारा आत्मा को अपने अंतरात्मा स्वरूप से अंगुल निर्देश से अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कहकर बतलाते हैं। इस उपनिषद के उपर्युक्त तृतीय मंत्र का अंतिम भाग है, सो अयम आत्मा चतुष्पाद, अर्थात वह आत्मा चार अंशों वाला है। सुप्त, इसमें चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत अवस्था है जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है वह वैश्वानर है, आत्मा का प्रथम पाद है। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस है, आत्मा का द्वितीय पाद है। सुषुप्त जिसका स्थान वह प्राग्ञ ही, आत्मा का तीसरा पाद। आत्मा का चतुर्थ पाद तुरीय, स्वरूप अदृष्ट, अव्यवहारार्थ, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अकथनीय, जागृत आदि स्थानों में एक ही आत्मा है। प्रपंच रहित, शांत, शिव, कल्याणमय और अद्वैत रूप है, यही आत्मा है और यही साक्षात जानने योग्य है। आगे कहा गया है कि आत्मा अच्छत दृष्टि से ओंकार है। आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्राएं अकार, उकार और मकार हैं, तथा ओंकार की मात्राएं ही आत्मा के बाद क्रमशः वैश्वानर, तेजस एवं प्राज्ञ हैं। जो उपासक ओंकार की मात्राओं और आत्मा के पादों में एकत्व को जानकर उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में वह प्रधान होता है। ज्ञान परंपरा में वृद्धि करता है तथा सबके प्रति समान होता है। उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष पैदा नहीं होता है तथा वह संपूर्ण जगत का यथार्थ स्वरूप जान लेता है। इसी प्रकार मात्रा रहित ओंकार तथा आत्मा को की तुरीय अवस्था में तादम्य को जानकर जो उपासक तुरीय अवस्था की आराधना करता है वह आत्मस्थ हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम उपदेश में कहा है कि वेदों के महावाक्यों के अर्थ का चिंतन मनन कर निधिध्यासन करना चाहिए। कुतर्क त्याग कर वेदानुकूल तर्कों से आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ, इस महावाक्य की निरंतर भावना करनी चाहिए। रात दिन अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। देह में अहम बुद्धि को नष्ट कर देना चाहिए। सद्गुरु की कृपा से
महावाक्यों द्वारा प्राप्त परोक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान सदृश संपूर्ण पातकों को जलाकर भस्म करता है। अपरोक्ष ज्ञान तो इस संसार से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य ही है। इस प्रकार महावाक्यों द्वारा जीवात्मा को परमात्मा से एकता की अपूर्व अनुभूति होती है। रहस्योपनिषद के अनुसार भगवान शंकर द्वारा चारों महावाक्यों का उपदेश दिए जाने के बाद श्री सुखदेव जी संपूर्ण जगत के साथ तन्मय अवस्था हो गए। जो साधक कहा जाता है, जो साधक गुरु कृपा से रहस्योपनिषद में दिए गए महावाक्यों का अध्ययन कर समझ लेता है, वह सभी पापों से छूटकर साक्षात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति ये चारों वेदों के महावाक्य हैं।